सो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के इंग्लिश के बुक्स सेंटर स्टेज के थर्ड प्ले द मंकीज पॉ की थोड़ी बहुत समरी जो है डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। द मंकीज पॉ डब्ल्यू जैकॉब्स के द्वारा लिखा गया एक 3 सीन्स की स्टोरी है, प्ले है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनके कैरेक्टर की बात करें तो मेन कैरेक्टर हैं एक कपल, मिस्टर एंड मिसेस वाइट, जो अपने बेटे हर्बर्ट के साथ एक ओल्ड हाउस में रहते हैं, ओल्ड फैशन हाउस में। सर्जेंट मेजर मॉरिस जो उनके फैमिली फ्रेंड हैं, और एक और कैरेक्टर है मिस्टर सैमसन जो कि हर्बर्ट के कलीग हैं। अब यहाँ पर जैसे कि टाइटल के बारे में हम बात करें तो द मंकी पॉ मीन्स पंजा, तो स्टोरी एक मंकी के पंजे के इर्द गिर्द ही घूमती है। सेंट्रल जो अटेंशन है हमारा मंकी का पंजा ही है। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ओपनिंग सीन है मिस्टर एंड मिसेस वाइट के घर का। मिस्टर एंड मिसेस वाइट अपने बेटे हर्बर्ट के साथ अपने घर में हैं और उनसे मिलने के लिए सर्जेंट मेजर मॉरिस जो उनके फैमिली फ्रेंड हैं, वो उनसे मिलने के लिए आते हैं उनके घर पर। अब जब वो उससे मिलने आते हैं तो वो उन्हें मिस्टर सर्जेंट मेजर मॉरिस जो हैं वो मिस्टर एंड मिसेस वाइट को बताते हैं इस मंकी पॉ के बारे में जो फिलहाल उनके पास है। सर्जेंट मेजर मॉरिस जो हैं इस मंकी पॉ के सेकंड ओनर हैं और वो चाहते हैं इसे डिस्ट्रॉय करना। वो इससे बहुत परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं इसे डिस्ट्रॉय करना। तो मिस्टर एंड मिसेस वाइट इसका रीज़न पूछते हैं तो सर्जेंट मेजर मॉरिस उन्हें बताते हैं कि ये मंकी पॉ जो है एक सिंपल पॉ नहीं है। किसी इंडियन फकीर ने काफ़ी टाइम तक तपस्या करके जो है इसे एन्चेंट किया था, मीन्स अभिमंत्रित किया था, और इसके अंदर इतनी पावर है कि ये किसी भी पर्सन की 3 विश पूरी कर सकता है। बट साथ में ये भी वार्निंग देता है कि इसका एक साइड इफेक्ट भी है, दैट द पर्सन who wants to complete his wish has to pay back अगेंस्ट इट। तो जो चीज़ भी वो मांगेगा उसके बदले में उसे कुछ पे बैक करना होगा, कोई ना कोई लॉस ज़रूर होगा। अब मिस्टर सर्जेंट मेजर मॉरिस जो हैं इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। वो पछता रहे हैं मंकी पॉ को लेकर। अब वो नहीं चाहते कि कोई और जो है अपना लॉस करे या फिर किसी और का कोई नुकसान हो, इसलिए किसी की लाइफ स्पॉइल ना हो, वो इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। पास में ही एक फायर प्लेस है जहाँ वो बैठे हैं, आग जल रही है, वो इसमें इसे जलाना चाहते हैं। बट मिस्टर एंड मिसेस वाइट उसे रोक देते हैं ये कह के कि तुम इसे मुझे दे दो, हमें दे दो, हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है। लेकिन सर्जेंट मेजर मॉरिस कहते हैं कि ये बहुत ही टेरिबल थिंग है, तुम इसे हल्के में मत लो, क्योंकि मैं इसका सेकंड ऑनर हूँ और इसका फर्स्ट ऑनर जो था उसने अपनी थर्ड विश में इतना फेडअप हो गया था कि इस थर्ड विश में उसने अपने लिए डेथ मांगी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी टेरिबल थिंग है। तो एक सपनों की दुनिया में ना रहो, रियलिटी में रहो, क्योंकि अगर तुम अपनी कोई विश मांगोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारा बुरा भी होगा साथ में। तो इसलिए हर एक चीज़ का दूसरा पहलू ध्यान में रखना चाहिए। सर्जेंट मेजर मॉरिस एक्चुअल में एक ब्रिटिश ऑफिसर रह चुके थे इंडिया में। इंडिया में जब उनकी ड्यूटी थी, सर्विस थी, उस टाइम पर उन्हें ये मंकी पॉ मिला था। अब वो इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस वाइट बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे ये मंकी पॉ ले लेते हैं। सर्जेंट जाते-जाते उन्हें फिर वार्न करके जाते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में, बट वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट और उनका बेटा हर्बर्ट काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं कि क्या विश मांगी जाए, इसे कैसे चेक किया जाए कि इसमें वो पार हैं या नहीं हैं। सोचते सोचते हर्बर्ट के माइंड में आता है कि ऐसा करते हैं, हमने अपने घर की 200 पाउंड की इंस्टॉलमेंट देनी है, इससे वही 200 पाउंड मांगते हैं। अब मिस्टर वाइट जो है
इस मंकी पॉ को अपने हाथ में लेते हैं और अपनी विश मांगते हैं कि हमें अपने घर की इंस्टॉलमेंट के लिए 200 पाउंड मिल जाए। और जैसे ही वो अपनी विश मांगते हैं, मंकी पॉ जो है वो अलाइव हो जाता है, जैसे उसमें जान आ जाती है, हाथ हथेली पर वो चलने लगता है। और ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और एकदम हाथ से उनके गिर जाता है ये मंकी पॉ। और उसके बाद ये अपने आप ही बिल्कुल वैसे ही लाइफलेस हो जाता है। लेकिन उनके सामने कोई 200 पाउंड नहीं आते हैं। तो हर्बर्ट इस बात पर ये कहता है कि ये तो कोई रबिश सी थिंग है, फेक है सब कुछ, कुछ नहीं है ऐसा, कोई 200 पाउंड हमारे सामने नहीं आए हैं, तो सब झूठ है। अब उस दिन हर्बर्ट की नाइट ड्यूटी है अपनी वर्क प्लेस पर। तो वो ये कहकर जाता है कि मॉर्निंग में मिलते हैं पेरेंट्स को और ब्रेकफास्ट टाइम पर हम ब्रेकफास्ट एक साथ करेंगे। रात बीत जाती है, कोई चेंज नहीं आता। मंकी पॉ की से मांगी हुई विश जो है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। मॉर्निंग हो जाती है। मिस्टर एंड मिसेस वाइट जो है मॉर्निंग में हर्बर्ट की वेट कर रहे हैं। दरवाजे पर नॉक होती है, लेकिन अचानक से दरवाजे को जब खोला जाता है तो हर्बर्ट नहीं सामने दिखाई देता। कोई और पर्सन दिखाई देते हैं। ये पर्सन है मिस्टर सैमसन। मिस्टर सैमसन जिनके बारे में अभी मैंने बताया था, ही इज अ कलीग ऑफ हर्बर्ट। अब वो मिस्टर एंड मिसेस वाइट जो है ये सोचते हैं कि शायद मिस्टर सैमसन जो है हर्बर्ट से मिलने आए हैं, बट वो उन्हें बताता है कि मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। एक्चुअल में क्या है वो बताता है कि रात को नाइट ड्यूटी में काम करते टाइम हर्बर्ट का सिर जो है वो पूरा मशीन में फंस कर पिचक गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसे आप देख सकें, तो मतलब कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है। कंपनी को उसकी डेथ पर अफसोस है और एज अ कंपनसेशन जो है कंपनी ने आपको 200 पाउंड का ये अमाउंट जो है देने के लिए मुझे भेजा है। एनवेलप उन्हें पकड़ाता है। अब यहाँ पर उन्हें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमारी विश तो पूरी हो गई, लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि किस तरह से इस विश को पूरा करने के बदले में उन्हें पे बैक करना पड़ा, लॉस उठाना पड़ा। अब उन्हें समझ आ रहा है कि सर्जेंट मेजर मॉरिस जो है वो सही कह रहे थे, बट इट्स टू लेट, बहुत लेट हो चुका था, वो अपने बेटे को खो चुके थे। कई दिन बीत जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस वाइट अपसेट अकेले अपने घर में रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, अब उनका बेटा उनसे छीन चुका है। अचानक से एक दिन बैठे बैठे मिसेस वाइट जो है अपनी चेयर से उठती हैं, एकदम इधर उधर जो है ढूंढने लगती हैं कुछ। मिस्टर वाइट उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मुझे तो ध्यान ही नहीं था। अनदर टू विश, हमने तो अभी एक ही विश मांगी है, दो विश हमारी रहती हैं। मिस्टर वाइट उससे पूछते हैं कि किस चीज की विश, तो वो कहती है कि हमारा बेटा हमसे छिन गया है। अगर हम मंकी पॉ से विश मांग लें कि हमारा बेटा जो है हमारे पास वापस आ जाए, तो ये पूरी कर सकता है, जब इसने फर्स्ट विश पूरी की है। मिस्टर वाइट उसे वॉर्न करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और तुम भूलो मत, विश पूरी करने के बदले कोई ना कोई लॉस भी जरूर होगा हमारा, ये चीज को कैसे भूल जाती हो तुम। अगर हर्बर्ट आ भी गया तो जिस कंडीशन में उसे दफनाया गया था, वो पिचका हुआ बॉडी, पिचका हुआ सिर, क्या तुम उसे उस कंडीशन में देख पाओगी? अगर वो अलाइव हो भी गई, उसकी बॉडी, जो उसकी बॉडी की हालत है वो तुम देख पाओगी? ऐसा टेरिबल सीन जो है तुम्हारे लिए देखना नामुमकिन होगा। बट मिसेस वाइट तो एक ही बात पर अटकी हुई हैं, क्या, कि मैंने जिस बेटे को बर्थ दिया है, बर्न किया है, जन्म दिया है, मैं उस बेटे को देखने से कैसे डर जाऊंगी। अपनी जिद पे अड़ी हुई है। मिस्टर वाइट उसे बार बार मना कर रहे हैं, बट वो नहीं मान रही हैं। फाइनली मिस्टर वाइट उस मंकी पॉ को हाथ में लेते हैं और अपनी विश ग्रांट करने के लिए बोलते हैं कि हर्बर्ट वापस जिंदा हो जाए, हमारे पास आ जाए। अब ये विश मांगते ही उन्हें रियलाइज होता है उन्होंने क्या मांग लिया, क्योंकि उन्हें भी पता है एक डेड पर्सन को जिंदा करना इट मीन्स अ हॉरिबल थिंग। तो अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ये विश सच ना हो। थोड़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो रिलैक्स हो जाते हैं, शायद ये विश पूरी नहीं हुई है। लेकिन अचानक से देर इज अ लो नॉक एट द डोर, दरवाजे पर कुछ नॉक की आवाज आती है। अब मिसेस वाइट सोचती हैं, पहले मिस्टर वाइट सोचते हैं कि कोई माउस की आवाज है, बट
मिसेस वाइट कहती हैं ये नहीं, दरवाजे की नॉक की आवाज़ है, मेरा हर्बर्ट वापस आ गया है। मिस्टर वाइट मिसेस वाइट को दरवाजे पर जाने से रोकते हैं, उसे होल्ड कर लेते हैं, नहीं तुम दरवाजे पर नहीं जाओगी, तुम वो सीन नहीं देख सकती हो। लेकिन मिसेस वाइट जिद कर रही हैं, मुझे छोड़ दो, मैं घर का दरवाज़ा खोलना चाहती हूँ। नॉकिंग की आवाज़ जो है दोबारा आती है, धीरे धीरे नॉकिंग की आवाज़ बढ़ने लगती है, तेज़ होती है, अलाउड नॉइज़ जो है वो सुनाई देने लगती है। मिस्टर वाइट से हाथ छुड़ाकर मिसेस वाइट दरवाजे की ओर जाती हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजे की बोल्ट जो है, कुंडी जो है वो जाम हो चुकी है। वो लगातार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हैं, बट मिस्टर वाइट जो है फिर से ढूंढ रहे हैं मंकी के पॉ को। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि हर्बर्ट जो है उनकी लाइफ में वापस आए, जिस कंडीशन में उसकी डेथ हुई थी उस कंडीशन में वो वापस आए। तो वो मंकी के पॉ को ढूंढ रहे हैं, फाइनली उन्हें मंकी का पॉ मिल जाता है। और इन बिटवीन जो है ड्यूरिंग दिस टाइम मिसेस वाइट दरवाजे को खोलने की लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो जाम हो चुका है। और मिस्टर वाइट जो है फाइनली मंकी के पा को हाथ में लेते हैं और विश मांगते हैं कि दरवाजे के बाहर जो भी है, चाहे वो हर्बर्ट है, चाहे वो कोई और है, जिस भी कंडीशन में है, जहाँ से वो वापस आया था वहीं पर वापस चला जाए। अगर वो हर्बर्ट है तो वो वापस डेड हो जाए और अपनी कब्र में, अपनी ग्रेव में वापस चला जाए। और जब वो विश मांगते हैं, दोबारा से मंकी पॉ अलाइव होता है, हाथों पर थोड़ी सी मूवमेंट करता है और उसके बाद रुक जाता है। जैसे ही विश मांगी जाती है उसी टाइम दरवाज़ा मिसेस वाइट खोल देती हैं और मिस्टर वाइट डर जाते हैं कि मंकी की पॉ की विश जो है ये पूरी हुई होगी कि नहीं। बट जब दरवाज़ा खोला जाता है, देयर इज़ नो वन एट द डोर, दरवाजे पर कोई नहीं होता। इट मीन्स उनकी थर्ड विश जो है वो ग्रांट हो गई थी। लेकिन लॉस क्या था? लॉस ये था कि थर्ड विश पूरी होने के साथ साथ जो है उनसे उनका बेटा दोबारा से छिन गया था। सेकंड विश पूरी होने के बाद लॉस क्या होता? अगर वो पूरी हो जाती तो लॉस यही था कि एक डेड पर्सन उनके सामने होता, कुछ भी उनके साथ गलत हो सकता था, तो वो विश अगर पूरी होती तो भी उनका लॉस ही होता। इस तरह से जो है मंकी के पास से जो ग्रांट की गई 3 विशेस थी, उनके उनको उनसे मिस्टर एंड मिसेस वाइट को काफ़ी भारी जो है कर्ज उसका चुकाना पड़ा, काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो ये थी आपकी स्टोरी द मंकी पॉ। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके।